Good day to all. Today we are at Silver Glaze Melia for project review. इस प्रोजेक्ट का ओसी आ गया हुआ है और अभी 2 से 3 महीने में ऑलरेडी एग्रीमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके साथ हो गई है और 2 से 3-4 महीने में मैक्सिमम जो रेसिडेंट्स हैं रहने स्टार्ट कर देंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो लगभग अच्छे खासे एरिया में है। टोटल अभी 9 टावर्स रेडी हैं जिसके लिए आप पिक कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर हम गुड़गांव से डिस्टेंस की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की गुड़गांव से हार्डली 13, 14, 15 किलोमीटर, डिपेंड्स आप किस पार्ट गुड़गांव के रहते हैं। अगर राजीव चौक से हम बात करें थोड़ा अंदर है तो वहां से लगभग मान के चलिए कि ये 20 से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से होती है। अगर हम सोना टॉल से बात करें तो ये हार्डली 5-6 किलोमीटर के आसपास है। तो डिस्टेंस वाइज इट्स नॉट वेरी फार, इट्स नॉट वेरी अवे। इवन दिल्ली से भी अगर बात करेंगे तो हार्डली 1 से सवा घंटे में आप धौला कुआं एयरपोर्ट से इजिली यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी सीनियर लिविंग के लिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट का रिव्यू जरूर देखें डिटेल में। इसमें मैं आपको सिंपल फ्लैट की विजिट प्लस क्लब हाउसेज में क्या एमिनिटीज है, ग्रीन एरिया क्या है, गार्डन क्या है, कैसे आपकी डे टू डे दिनचर्या रहने वाली है, कैसे आपकी एक्टिविटी मैनेजर सारी एक्टिविटी प्लान करेंगी, वो सब सारी चीजों के बारे में अभी डिटेल से बताऊंगा। तो आप जरूर वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि सीनियर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले और जो चल रहे हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट के सीनियर्स की लेआउट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 BHK मिलने वाला है जिसमें 1 बेडरूम, लिविंग प्लस वॉशरूम एंड 1 स्टडी रूम रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ 2 BHK का है। 2 BHK में आपके 2 बेडरूम, लिविंग रूम, एक ऑप्शन में आपकी सिर्फ स्टडी रहने वाली है और दूसरे ऑप्शन में स्टडी के साथ एक और आपके पास स्टोर कम एक्टिविटी रूम रहने वाला है। तो मोर और लेस अगर देखें तो सीनियर स्टेज में जनरली 2 लोग रहने वाले परमानेंट होते हैं और उसके बाद जो गेस्ट्स हैं या किड्स हैं आते हैं जाते हैं, तो फॉर दैट पर्पस दिस सूट्स रियली वेल। 2 BHK का आप चूज कर सकते हैं या जब आप विजिट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली लेआउट चेक करके और फिर आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसा कि सीनियर्स लिविंग का जानते हैं कि मेडिकल अटेंशन की एडिशनल जरूरत रहती है, तो यहाँ पे मेडिकल के लिए पैरामेडिक स्टाफ, ट्रेंड नर्सेस तो रहेंगी ही, साथ में एक्टिविटी मैनेजर भी रहने वाला है, कॉन्सियर्ज सर्विस रहने वाली है कि डे इन डे आउट आपकी जो भी जरूरत पड़ती है तो आपको कॉल करना है और जो कॉन्सियर्ज सर्विस के मैनेजर होंगे, जो अटेंडेंट होंगे, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। सेम वे मेडिकल के लिए भी आपकी सारी फैसिलिटीज, डे टू डे आपको जिन टेस्ट की जरूरत होनी है वो इन हाउस रहने वाली है। इवन कुछ बेड्स रहने वाले हैं कि इन केस ऑफ सीरियस रिक्वायरमेंट आप वहां पे रह सकते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, और ट्रेंड नर्स, मेडिक स्टाफ जो भी होंगे वो आपका टेक केयर करेंगे जब तक कि आपको बड़े हॉस्पिटल में लेके नहीं जाया जाता है। सीनियर्स का एक सबसे की पॉइंट होता है खाने का, कि खाने का अरेंजमेंट कैसे रहने वाला है। तो इन हाउस यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, डाइनिंग हॉल भी है और जो कुकिंग स्टाफ होंगे वेल ट्रेंड होंगे, जिन्हें पता रहता है कि सीनियर्स के लिए किस तरीके का लो ऑयल और हाइजीन के साथ खाना बनाना है। तो इन सब चीजों का भी स्पेशल ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं और क्लब हाउस, फ्लैट का रिव्यू करते हैं और इन डिटेल देखते हैं कि कहाँ कैसे क्या चीज रहने वाली है और आप कैसे इन सब चीजों का यूटिलाइज करेंगे। लेट्स गो एंड एंजॉय। अभी हम आ गए हैं, ये है मेडिकल एरिया। यहाँ पे आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी। आपका बीपी चेक करना है, आपका शुगर चेक करना है, डे टू डे आपको जो भी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ने वाली है वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पे बेड्स लगे होंगे आपके लिए सो दैट कि इफ सपोज इंटेंसिव केयर की जरूरत है तो आप आराम से यहाँ पे 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 रात भी रह सकते हैं। विथ ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिक स्टाफ की अवेलेबिलिटी 24/7 रहने वाली है। बाय द टाइम यू आर स्टेबलाइज्ड हियर, देन आफ्टर आपको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो इजिली 8-10 बेड्स आराम से लग जाएंगे। यहाँ और एडिशनल एरिया भी है जहां पे डिफरेंट नर्सिंग स्टाफ के रूम्स रहने वाले हैं विथ डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होगा। यहाँ पे आपके बेड रहने वाली हैं। एज अ सीनियर सिटीजन मेडिकल केयर की जरूरत बहुत रहती है। 65 के बाद 70, 75, 80, 85, 90
पर्सन को डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको देखते हुए एक ये एरिया बहुत अच्छा रखा गया है जिसमें सारी इक्विपमेंट्स, डे टू डे मॉनिटरिंग मशीन्स होंगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आके और अपना चेकअप देंगे। तो ये टावर S2 रहने वाला है। तो S2 के जो भी रेसिडेंट्स होंगे यहाँ रिसेप्शन लॉबी से वो S2 में चले जाएंगे। तो चलिए यहां से अब हम चलते हैं सैंपल फ्लैट की तरफ और वहां देखते हैं कैसे क्या एरिया रहने वाला है, क्या लेआउट है और आपको किस तरह की फ्यूचर में फैसिलिटीज मिलने वाली है। नाउ वी आर इन द सैंपल फ्लैट ऑफ सिल्वर ग्लेज मिलिया। अभी हम आपको फ्लैट में एक्चुअल क्या कैसी चीजें रहने वाली है वो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डे टू डे में आपको कैसे क्या जरूरत पड़ने वाली है और उसके हिसाब से आप स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ये आपका लिविंग रूम का एरिया है पूरा और डाइनिंग। तो डाइनिंग में भी, ये लिविंग रूम में भी आप अगर देखेंगे तो जैसे 3+2 की इजिली से सेटिंग आप कर सकते हैं। लिविंग रूम से कनेक्टेड आपकी बालकनी हो गई। बालकनी की विड्थ भी अगर आप देखेंगे, बालकनी की विड्थ भी देखेंगे तो लगभग आपका 18 फीट बाई 6 फीट है। और ये आपका अगर यहाँ से व्यू देखेंगे तो ये अरावली व्यू हो गया। ये ग्रीन एरिया रिजर्व एरिया है, तो ये लाइफ लॉन्ग ये ग्रीन ही रहने वाला है। यहाँ फ्यूचर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन या किसी तरीके की कुछ भी नहीं आने वाली है। तो या तो एग्रीकल्चर यहाँ पे होगी या ये ऐसी ओपन फील्ड रहेगा। सो मॉर्निंग वेकअप and then you have a nice cup of tea together in this lovely balcony with green view। ये आपका अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये वेस्ट हो गया, तो सनसेट दोपहर के बाद की धूप आपकी बहुत ही अच्छे आने वाली है। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया। डाइनिंग स्पेस में भी 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा है और उसके बाद भी यू हैव इनफ स्पेस। डाइनिंग के जस्ट सामने आप रेलिंग्स हो गई वॉशरूम के साथ। ये आपकी ग्रैब रेलिंग्स मिल रही है सो दैट कि अगर आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम भी है तो आपको पकड़ के उठने में आसानी रहेगी इससे। सेम वे शावर के साथ भी आपको ये ग्रैब रेलिंग्स मिल रहा है। आपको बैठने की एडिशनल स्पेस यहाँ मिल रही है, चेयर मिल रहा है सो दैट कि आप इस पे बैठ के शावर ले सकते हैं। ये आप देखेंगे तो स्पेशल सीनियर लिविंग्स में इमरजेंसी बटन है, ये पूरा नीचे तक आता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अगर फ्लोर से उठ नहीं पा रहे हैं तो ये आपका स्ट्रिंग नीचे फ्लोर तक आएगा, उसको पुल करेंगे और कॉन्सियर्ज सर्विस से जो भी असिस्टेंट होंगे या नर्सिंग स्टाफ होगा दे विल कम टू अटेंड यू। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये आपका एक वॉशरूम था। दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम। सेकेंड वॉशरूम में भी अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंगली फिट की गई हैं। अभी हम जो सीनियर्स की बिल्डिंग है, 2 टावर्स हैं सीनियर के यहाँ पे, S1 एंड S2, जिसमें एक्सक्लूसिवली सीनियर्स ही रहेंगे। उनके क्लब हाउस अलग है, उनकी इंट्रेंस अलग है, उनका वेलकम लॉबी अलग है। ये आपका ग्रीन एरिया रहने वाला है। थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से दिस लुक्स वेरी नाइस। और इसमें हम पहले क्लब हाउस की चीजों को देखते हैं। क्लब हाउस में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूड
गया है, क्या क्या सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे आप अपना दिन स्पेंड करेंगे। एक्टिविटी रूम नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी का सेटअप किया गया है, जिसमें रेसिडेंट्स बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं। दे कैन एंजॉय द बुक्स एज पर देयर टेस्ट, और इवन इफ दे वांट टू सिट टुगेदर एंड स्पेंड टाइम विद देयर अदर फ्रेंड्स एंड रेसिडेंट्स, नेबर्स, देन नाइसली दे कैन डू हियर। अभी फर्नीचर्स काफी यहाँ की आई नहीं है, तो वेरी सून ये सब सारा सेटअप हो जाएगा, देन इट विल लुक मोर अट्रैक्टिव। ये आपका एक्टिविटी रूम नंबर 2 हो गया। यहाँ पे भी जैसे म्यूजिकल इवनिंग हो गई, म्यूजिकल नाइट्स हो गई, या डांस का प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, बहुत सारे हमारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें कुछ भी तरह की एक्टिविटी की जाएंगी तो इन सब जगहों पे की जाएंगी। फर्नीचर यहाँ भी अभी सीनियर लिविंग के से फ्रेंडली फर्नीचर्स अभी सेटअप किया जाएगा, सो दैट कि जब सीनियर्स बैठे तो उनको उनके नीज पे
हम आएंगे, ये ब्रिज रूम हो गया। यहाँ पे आप कार्ड प्ले कर सकते हैं, कार्ड और डिफरेंट टाइप का। ऑल टुगेदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी एरिया, ब्रिज रूम, गैदरिंग हॉल काफी सारे बनाए गए हैं, सो दैट कि डिफरेंट सेट ऑफ पीपुल अलग अलग जगहों पे बैठ सके। अलाइक पीपुल जिनकी बॉन्डिंग होगी तो डिफरेंट ग्रुप्स बैठ सकते हैं। कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई कार्ड खेल रहे हैं, कोई कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर। तो देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर यू कैन इजीली सिट विथ योर फ्रेंड्स एंड देन यू कैन एंजॉय। ये क्लब हाउस का ही एक्सटेंशन एरिया हो गया आपका। जैसे आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस आते हैं या फ्रेंड्स के चिल्ड्रंस, कुछ वैसे छोटे बच्चे आते हैं, तो फॉर दैट पर्पस का जिम्नेजियम का एरिया रहने वाला है, जहां डे टू डे आपको जैसे जो भी एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है, आपके एज और बॉडी के जिस मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, तो उसके ट्रेनर भी रहेंगे आपको गाइड करने के लिए कि आप कहाँ कैसे क्या वेट कितना तक कर सकते हैं, कितनी रनिंग करनी है। तो उन सब अंडर अ ट्रेनर अंडर अ गाइड आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। ये आपका जिम रहने वाला है, जिसमें कि आपकी ट्रेडमिल हो गई, साइकिल हो गई, इसके अलावा आपका वर्क स्टेशन हो गया, हल्का फुल्का वेट के लिए ये हो गया। तो सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। कुछ इक्विपमेंट्स आए हैं, अभी और भी इक्विपमेंट्स और वेट्स आने वाली हैं। तो जैसे जैसे रेसिडेंट्स मूव इन करेंगे, ये बाकी भी सेटअप कर दिया जाएगा। ये आपका लेडीज का हेल्थ क्लब रहने वाला है, जिसके अंदर सोना, जकूजी, सारी चीजों की अरेंजमेंट की गई है। सो टाइम टू टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको जब जरूरत हो आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम जाएंगे मेल के लिए जो हेल्थ एरिया है वो देखते हैं। ये आपका हेल्थ क्लब मेल के लिए रहने वाला है। इसमें आपका जकूजी, सोना, हर तरह की अरेंजमेंट है, चेंज रूम, so that time to time you can come and enjoy here and get relaxed. ये आपके वॉशरूम्स हो गए, चेंज रूम हो गया आपका। ये आपका सोना का एरिया रहने वाला है। इक्विपमेंट्स और मशीनरी इंस्टॉल कर दी गई है, ऑपरेशनल नहीं है, बट वंस रेसिडेंट्स विल मूव इन इट विल गेट ऑपरेशनल ऑल्सो। यहीं से आपके स्विमिंग पूल का भी एक्सेस रहेगा, सो दैट कि आफ्टर सोना यू कैन स्ट्रेट अवे कम फॉर स्विमिंग। ये आपका स्विमिंग पूल का एरिया रहने वाला है, जहां पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। धूप भी आएगी आपकी, तो विंटर में आराम से सन एंजॉय भी कर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल में भी आप एरिया वाइज देखेंगे तो इट्स ह्यूज, बिग। मॉर्निंग इवनिंग whenever you want you can come and relax here। अगर हम डेप्थ की बात करें तो वही 4.5-5 फीट की डेप्थ लग रही है इसकी, और लेंथ आप एज यूजुअल सेमी ओलंपिक लेंथ है। तो इजीली फॉर रिलैक्सेशन एंड लिटिल बिट एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, 2-3 लैप इवन इफ यू डू दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अ डे। तो ये अभी हमने सिल्वर ग्लेज मिलिया के फ्लैट्स देखे, पूरा हमने कैंपस देखा, हमने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, क्या एमिनिटीज रहने वाली है, क्या मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है आपको, सारी चीजें हमने देखी हैं। तो अब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली
जैसा भी आपको लगता है, तो विजिट के लिए यू कैन कॉल मी एनी टाइम और you can drop me a message. So once you will visit, then physically you can cross check all these things. एक बार देखेंगे आपको इसमें अच्छा लगेगा and I think this is the best project near गुड़गांव. अगर गुड़गांव से जैसा मैंने बताया है आपको हार्डली 15-17 किलोमीटर की दूरी पे है ये, तो अगर आपको गुड़गांव में भी कल को जरूरत पड़ती है आने जाने की टू एंड फ्रो, तो यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं. टॉल से निकलते ही हार्डली 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका सोना में. बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे, ओपन एरिया है, फ्रेश एयर है. तो आप प्लान करें, कॉल करें, विजिट करें और एक बार देखें, उसके बाद फिर आप अपना मन बनाएं और फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं. बाय द टाइम आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. इस तरह की मोर डिटेल्ड वीडियो प्रोजेक्ट्स की देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें. बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.